हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आप सबका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी दोस्तों जिस प्रकार से फ्राइडे को गिरता हुआ देखने को मिला, बाजार ने 16,201 पर आपको क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिला है। 276 पॉइंट की गिरावट आपको निफ्टी के अंदर आती हुई देखने को मिली है फ्राइडे के सेशन के अंदर। एंड कह सकते हैं कि आपको निफ्टी ने काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखा दी थी और फ्राइडे को काफ़ी गिरता हुआ देखने को मिला। रीज़न बिहाइंड कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ग्लोबल मार्केट्स आपको चलते हुए देखने को मिल रहे थे, उसी के कारण एक प्रेशर क्रिएट हुआ और निफ्टी के अंदर भी आपको एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, जो कभी भी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बाजार खुला उस प्रकार से और नीचे जाता गया, कोई बाजार में आपको सुधार होता हुआ देखने को नहीं मिला और बाजार 16,200 के नज़दीक आपको बंद होता हुआ देखने को मिला। तो डेफिनेटली गिरावट बनती हुई देखने को मिली। बट अब जिस प्रकार के और भी आंकड़े निकल के आए हैं, भली वो सीपीआई हो, भली वो कह सकते हैं कि यूएस मार्केट्स का फ्राइडे को क्रैश होना, ये अपने आप में हमारे मार्केट्स के लिए संकेत बिल्कुल अच्छे नहीं है। तो इसी के ऊपर बात करेंगे, निफ्टी का डिटेल एनालिसिस करेंगे। और अब मैं डेफिनेटली ट्राई करना चाहता हूँ कि रोज़ मैं वीडियो डाल सकूँ इसके ऊपर, तो ज़रूर रोज़ आता हुआ देखने को मिलेगा। तो चलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और चलिए अब वीडियो को आगे और बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये देखिए, निफ्टी का लास्ट 3 मंथ्स का चार्ट है। लास्ट 3 मंथ्स में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी अपने मूविंग एवरेजेस, जो यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज है लास्ट 3 मंथ का, 16,790 के आसपास का, वहाँ से तो नीचे ही आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है 16,201 पे। एक महीने का अगर आप देखेंगे तो एक महीने का 16,270 का है, जिससे भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट नीचे ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी में अनडाउटेडली गिरावट तो आपको काफ़ी होती हुई देखने को मिली है। लेकिन इस सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट जो निकल के आता है वो निकल के आता है फ्राइडे का। अब फ्राइडे का क्यों? सबसे पहली बात तो मार्केट में अगर अभी आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया है। यहाँ से लगाकर यहाँ तक का गैप एक क्रिएट हो चुका है। अब दोस्तों जब भी मार्केट में आपको इतने बड़े बड़े गैप्स क्रिएट होते हुए देखने को मिलेंगे तो ये मार्केट के लिए अच्छी संकेत नहीं है। बिकॉज मार्केट याद रखिएगा हमेशा उसका एक मूव होता है कि जब भी कोई बड़े गैप्स बन जाते हैं तो उस गैप्स को आगे चल के या पीछे चल के कभी ना कभी वो फिल करने आता है। अब क्योंकि ये देखिए डाउन साइड गैप है, गैप डाउन है, तो ये हम अच्छा संकेत है कि मार्केट अगर कभी भी इन लेवल्स पर आता है, सपोज मार्केट वापस से आपको कभी यहाँ पर आता हुआ देखने को मिलता है 16,320 तक, तो मार्केट ये जल्दी जल्दी ये गैप फिल कर लेगा, बिकॉज ये गैप फिल हो चुका है। तो इससे क्या होगा कि मार्केट के अंदर आपको तेज़ी बनती हुई देखने को मिल जाएगी। तो ये आप सबको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि ये लेवल्स अपने आप में अगर आप देखेंगे बेहद इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो ये गैप आपको आगे गैप क्रिएट हुआ है, आगे कभी ना कभी बदलता हुआ, कह सकते हैं इसको पूरा होता हुआ करता हुआ देखने को मिलेगा। अब एक महीने के अंदर अब बात निकल के आती है कि निफ्टी के सपोर्ट्स क्या हैं। तो देखिए निफ्टी गिर रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। 3 महीने के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गिरावट ही होती हुई देखने को मिली है। बट अब मार्केट में अगर देखा जाए तो सपोर्ट कहाँ निकल के आता है, लास्ट 3 मंथ्स में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में क्या होता हुआ देखने को मिला है। 6 मंथ्स की बात कर लेते हैं। ये जो लेवल्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं अभी, ये जो लेवल अभी आपको बाजार में 16,201 का, इससे पहले बहुत कम बारी निफ्टी इन लेवल्स पे आपको आता हुआ देखने को मिला है। कह सकते हैं कि अभी अभी में ही लास्ट 2-3 महीने के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो निफ्टी इन लेवल्स को बार बार टेस्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। एक मार्च में किया था और अब मार्च में किया था, एक आपको देखने को मिलेगा मार्च करीबन 3-4 तारीख को या होता हुआ देखने को मिला था 7 तारीख को। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अब वापस से निफ्टी उस लेवल पर आता हुआ देखने को मिल रहा है। सो गिरावट अनडाउटेडली यहाँ पर होती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब जैसे ही निफ्टी इन लेवल्स पर आया था तो निफ्टी के अंदर एक वापस से आपको बाउंस बैक आता हुआ देखने को मिल गया। लास्ट टाइम तो देखिए बाउंस बैक कर गया और निफ्टी पहुंच गया था करीबन यहाँ पर 17,000 18,000 के लेवल पे। उसके बाद फिर निफ्टी में गिरावट आई। या अगर आप देखेंगे साइडवेज मार्केट है। अगर यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन भी फॉर्म करेंगे ना, अगर कुछ ऐसी ऐसी, तो निफ्टी सपोर्ट्स ले लेके आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी जैसे ही देखिए थोड़ा बहुत सपोर्ट लेता है, एक ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पे खींच भी दूँ तो आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा कि निफ्टी कोशिश करता है, बढ़ता है, फिर गिरता है, फिर बढ़ता है, फिर गिरता है, फिर बढ़ता है। अब यहाँ पर निफ्टी के लिए कह सकते हैं कि आपको फिर सपोर्ट्स आते हुए देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे वापस से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इस बार दोस्तों गिरावट आती है तो आप मान के चलिए प्रीवियस लोज जो निफ्टी ने टच किए थे करीबन यहाँ पे मार्च में, करीबन 15,750 के आसपास के, 15,650 के आसपास के, वो आखिरी सपोर्ट बचेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी तो निफ्टी डेफिनेटली देखिए इन लेवल्स को रिस्पेक्ट देने की पूरी पूरी कोशिश करता हुआ देखने को मिल रहा है। मूविंग एवरेजेस भी अगर आप देख लेते हैं तो यहाँ पर निफ्टी करीबन अभी भी ओवर सोल्ड पोजीशन से आपको 20 पॉइंट ऊपर ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी पूरा ओवर सोल्ड नहीं हुआ है। लेकिन निफ्टी अगर अभी सपोर्ट लेता है तो 15,800 का बहुत क्रूशल है। अगर 16,000 का लेवल नहीं बच पाता है तो 16,000 अगर अभी आप देखेंगे डेली चार्ट पे अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 16,000 का अगर लेवल इस बार ब्रेक हो जाता है तो फिर 15,750 का ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है।
मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल रहा है, वो है 16,000 की, यहाँ पे आप कह सकते हैं स्ट्राइक प्राइस। 16,000 की स्ट्राइक प्राइस पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे फॉर्म होता हुआ देखने को मिला है। और अब आप मान के चलिए कि निफ्टी के अंदर अगर कोई गिरावट आती है, बिकॉज ग्लोबल मार्केट से कोई भी संकेत बढ़िया नहीं है। सीपीआई इन्फ्लेशन का आंकड़ा जो भी आता हुआ देखने को मिला है वो कहीं से कहीं तक का पॉजिटिव नहीं है। मार्केट में दिक्कतें हैं और इसके ऊपर डेफिनेटली हमको चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि निफ्टी हो या फिर कोई भी स्टॉक हो, कोई और स्टॉक की बात करूं, सब में गिरावट क्यों बनती हुई देखने को मिल रही है, बिकॉज लगातार आपको देखने को मिलेगा मार्केट में दिक्कतें हैं, और वो दिक्कतें अब देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से आपको आती हुई देखने को मिलेगी। सो अब डेफिनेटली उसके ऊपर वॉचफुल तो रहना पड़ेगा ही पड़ेगा हम लोगों को। बट अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात यही है कि निफ्टी अगर इन लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं दे पाता है तो फिर गिरावट जो है वो आपको बनती हुई देखने को मिल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो निफ्टी के लिए बहुत क्रूशियल है कि ये लेवल्स को ब्रेक ना करे नीचे में। अगर इन लेवल्स को ब्रेक करता है तो फिर गिरावट बनती हुई देखने को मिलेगी, बिकॉज निफ्टी कोशिश कर सकता है, लेकिन वो कोशिश तब तक ही कामयाब हो पाएगी जब तक निफ्टी इन लेवल्स के आसपास से आपको बचता हुआ देखने को मिलना ना मिले। अब निफ्टी के लिए अगर कल की बात करें, अब इससे आप निफ्टी को समझिए। निफ्टी इस अगर चैनल में अभी आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, सपोर्ट्स भी इन लेवल्स के आसपास लेता हुआ देखने को मिल रहा है। निफ्टी में दोस्तों अगर इस बार अगर गिरावट कोई बड़ी होगी तो याद रखिएगा ये निफ्टी इस वाले सपोर्ट पे कोशिश करेगा सपोर्ट लेने की। यहाँ पे आप समझिए मार्केट इन लेवल्स को क्रॉस करा था, एक बार ब्रेकआउट देने की पूरी कोशिश किया, बट फिर निफ्टी आपको नीचे गिरता हुआ देखने को मिल गया। लेकिन दोस्तों जैसे ही निफ्टी ब्रेकआउट के नज़दीक पहुंचता है, कोई नेगेटिव खबर निकल के आ गई जो रशिया यूक्रेन से लगातार आई थी, और फिर निफ्टी में फिर गिरावट बन गई। अदरवाइज इन लेवल्स पर निफ्टी कोशिश पूरी कर रहा था कि हाँ बढ़ जाए, बट वो बढ़ नहीं पाया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब निफ्टी देखिए जिन लेवल्स के आसपास अभी आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, अगर एक और बार हम वापस से एक चैनल क्रिएट करते हैं तो चैनल यहाँ पर अगर भी आप देखेंगे तो जो एग्जैक्ट लेवल नज़र आते हैं, अगर इसकी बात करता हूँ मैं यहाँ से करेंटली, क्योंकि निफ्टी इन लेवल्स के आसपास बहुत बार अपने आप को रिस्पेक्ट देता हुआ देखने को मिला है। अगर निफ्टी इस बार दोस्तों वापस से नीचे में गिरावट दिखाता है, अगर एग्जैक्ट मैं पॉइंट टू पॉइंट टच करके बताऊं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एग्जैक्ट इन लेवल्स पर आया। अब यहाँ से निफ्टी में आपको गिरावट बनती हुई देखने को मिली, ये साफ साफ एक चैनल क्रिएट हुआ। सो अब निफ्टी को यहाँ से अपने आप में देखिए सपोर्ट लेने की कोशिश करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर ये लेवल जिस प्रकार से देखिए बार बार ब्रेक होते हुए देखने को मिले, निफ्टी के लिए 16,000 का लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 16,000 आप मान के चलिए मेक और ब्रेक लेवल है। 16,000 ब्रेक होगा तो 15,750 एक एक्सट्रीम सपोर्ट निकल के आता है, एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आता है। लेकिन अगर 15,750 भी नहीं बचता है तो फिर हम 15,000 के लेवल्स के बहुत नज़दीक खड़े हो जाएंगे। तो अभी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि जो आखिरी के लेवल्स बने थे उनको रिस्पेक्ट दे, और अगर रिस्पेक्ट नहीं दे पाता है तो कल गिरावट बन सकती है। कल बाजार की रेंज बात कर लेते हैं, तो देखिए बाजार की जो कल रेंज निकल के आने वाली है, आई थिंक यहाँ पर निफ्टी कल आपको 16,200 से लगाकर 15,900 और प्रोबेबली 800 भी लेके चल सकते हैं। 15,850 इस रेंज में कारोबार करता हुआ देखने को मिलेगा। ये बाजार की ट्रेडिंग रेंज रह सकती है। अगर कल बाजार इसके ऊपर निकल जाता है, 16,200 की क्लोजिंग है, अगर बाजार कल प्लस में वापस आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है, नहीं कल हरे निशान में ट्रेड करता है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन कल क्योंकि चांसेस बहुत लो है, तो नीचे में 15 अगर जैसे 16,000 के लेवल पे आएगा उसको अगर नहीं बचा पाया तो 15,850 सपोर्ट आएगा और फिर 15,750। तो बाजार की रेंज ध्यान रखिएगा, उस हिसाब से ट्रेड लीजिएगा। और ट्रेडर्स बहुत